हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है, यानी 1/6/2022 का, 1 जून 2022 का पटना का संस्करण है और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया 3 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर अटका, यानी जो 3 लाख से अधिक शिक्षकों का जो ट्रांसफर होने वाला चर्चा चल रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि ट्रांसफ़र कब होगा, कि जून जुलाई का ये चर्चा चल रहा था, लेकिन वो अटक गया है। क्यों? क्योंकि अब 7वें चरण की भर्ती के बाद होगा। अब कब होगा? 7वें चरण की भर्ती के बाद। इसका सब हेडिंग भी बनाया गया, लंबा हुआ इंतजार, प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में होनी है नियुक्ति, पहले जून जुलाई में तबादले की थी पूरी तैयारी। अब 7वें चरण के बाद होगा, जाहिर सी बात है ये 7वां चरण आपका मे बी आपका अगले साल कंप्लीट होगा, उसके बाद ही तबादले पर कार्य होगा, यानी ट्रांसफ़र वाला जो मामला था वो अगले साल होगा। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ विस्तृत रूप से लिखा गया, उसे पढ़ते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे 3 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा। और ये ट्रांसफ़र वाला जो मामला है, जो तबादला वाला जो मामला है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो अभी नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। वो 3 साल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मतलब ट्रांसफ़र वगैरह का चर्चा होता है उन पे, यानी होने वगैरह का ये कार्य होता है। लेकिन जो पुराने हैं, जो मतलब इससे पहले के भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण हुए हैं, जो शिक्षक बने हैं, उनके तबादले की ये चर्चा हो रहा है, तो उनका ट्रांसफ़र के लिए और अभी और इंतज़ार करना होगा। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला फिलहाल फंस गया है। माना जा रहा है कि 7वां चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादला होगा। 7वां चरण में प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 80,000 शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसीज जुलाई के अंत तक आनी है। छठे चरण में रिक्त रह गए 48,000 पदों के साथ ही सितंबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक रिक्त हुए शिक्षकों के पद की गणना कर 30 जून तक विभाग को रिपोर्ट मिलेगी। छठे चरण के तहत हाई स्कूलों में चल रहे 32,714 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है। 27 और 28 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। अब ये भी बता दें कि जो एस्टेट वाला मामला जो बार बार उठाते हैं आप लोग, एस्टेट 2011 भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, ये कहा जाए क्योंकि वही अप्लाई किए हैं, यानी छठा चरण में वही है, तो उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। लगभग 32,714 पदों पर उनकी शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, 9 to 10, 11, 12 में। तो ये कंप्लीट कब हो रहा है? 27 और 28 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद हाई स्कूलों में रिक्त सीटों की गणना कर लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्ति सितंबर तक आने की बात कही जा रही है। अब ये भी 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था विधानसभा सत्र में लगभग 89,000 के करीब में है, और इसमें निश्चित रूप से 20-25 हजार बचेंगे। ये सब जोड़ के लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया हाई स्कूलों में चलेगी, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9 to 10, 11, 12 में चलेंगी। वैसे शिक्षा विभाग को ये कब होगा? रिक्ति सितंबर तक आने की बात कही जा रही है, यानी सितंबर तक ये होगा। यानी पहले आपका 1 to 8 का बहाली प्रक्रिया चलेगा, उसके बाद आपका हाई स्कूल का चलने जा रहा है, क्योंकि ये सितंबर तक होगा। तो रिक्ति सितंबर तक आने की बात कही जा रही है। वैसे शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादला के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर की तैयारी भी अंतिम चरण में है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद भी तबादला की संभावना नहीं है, यानी अभी तबादला नहीं होगा। और भी चीज़ें लिखा गया है, ये पढ़ लेते हैं। पुरुषों को अंतर जिला तबादला अंडर आधार पर, शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलना था। यानी जो शिक्षिकाएं हैं, जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो, और दिव्यांग जो है उनको ऐच्छिक था, यानी रिक्त है कि वहाँ पे वो चले जाएंगे जहाँ भी जाना। लेकिन पुरुष शिक्षकों को अंतर जिला तबादला अंडर म्यूचुअल आधार पर होता है, यानी जो कैटेगरी वगैरह सारा चीज़ देख के होता है वो। अंतर नियोजन हस्तांतरण के लिए 3 विकल्प है। कक्षा 1 से 5 तक के पंचायत, प्रखंड, नगर निकायों के नियोजन इकाइयों के शिक्षक इसी में आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग महिला को प्राथमिकता प्रमाण पत्र भी देना होगा। एक रिक्त पद पर हस्तांतरण के लिए, देखिए वही चीज़ लिखा गया, एक रिक्त पद पर हस्तांतरण के लिए, इसीलिए हमने एक बार पिछला वीडियोस आपने देखा होगा, इसमें हमने बोला था कि गणना 2 ही चीज़ के लिए होता है, या तो शिक्षक बहाली के लिए, नहीं तो ट्रांसफ़र के लिए। तो ट्रांसफ़र वाला आपको पता चल गया ना कि क्यों रिक्ति वहाँ पे देखा जाता है। तो देखिए किसी का कमेंट भी आया था, थोड़ा समझिए किसी चीज़ को, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, या आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। एक रिक्त पद पर हस्तांतरण के लिए 1 से अधिक आवेदन आने पर रिक्त पद जिस कोटि का होगा उसी कोटि की महिला और दिव्यांग शिक्षक को प्राथमिकता दिया जाना था। दिव्यांग को महिला से अधिक प्राथमिकता, अब यहाँ पे पूर्ण विराम है, बीमार हैं तो उन्हें सीओ से प्राप्त प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य।
तबादले के लिए कौन पात्र होंगे? तबादले के लिए ये पात्र हैं जो शिक्षक 3 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके हैं। हमने पहले भी बताया स्टार्टिंग में वीडियो में, वही चीज़ लिखा हुआ है, 3 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके हैं, जिन पर अनुशासन या निलंबन की कार्रवाई नहीं चल रही, यानी इस तरह का नहीं चल रहा। तो 2006 से 15 तक 2006 से 15 के बीच नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र सही पाया जो नियमावली के तहत प्रशिक्षित हैं। आवेदन देने की तिथि तक शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो। जिन शिक्षकों की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पे हुई है वे ही इस श्रेणी में माने जाएंगे। अब वो एक चीज़ और है, ये भी पढ़ लेते हैं। इच्छुक शिक्षकों का आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देना है। तबादले के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों से आवेदन लिया जाना था। पहले शिक्षा विभाग का लक्ष्य था कि गर्मी की छुट्टी में ही शिक्षकों की तबादला की प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए ताकि बाद में हाई स्कूलों की पढ़ाई इस कारण बाधित नहीं हो। शिक्षकों की तबादला संबंधी नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में ही बना ली थी। सभी डीओ जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करना है। जिस कोटि के शिक्षक है उसी कोटि के लिए तबादले के लिए आवेदन कर सकते थे। निगरानी जांच में फंसे वैसे शिक्षक तबादला का मौका नहीं मिलता जिनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। सेवा शर्त के आधार पर लगभग 85,000 शिक्षकों को आवेदन का मौका नहीं मिलना था। तो ये सारी चीज़ थी, तबादले से संबंधित था। 7वें चरण का बहाली प्रक्रिया के बारे में भी अपडेट है। तो यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में बता दें कि मेरे ख्याल से जो ये तबादले वाला कार्य है, इस न्यूज़ के अनुसार देखा जाए तो इन्हें इंतजार करना पड़ सकता है लंबा। हो सकता है अगले गर्मी छुट्टी में जा सके, क्योंकि ये 7वें चरण के बाद कहा जा रहा है। उस अनुसार देखा जाए तो इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरा, 6ठा चरण कंप्लीट हो चुका है प्राथमिक का लगभग। तो वो प्राथमिक का बहाली प्रक्रिया जुलाई के लास्ट तक आपका ये रिक्ति निकलेगा। अगस्त में इनका नोटिफिकेशन शेड्यूल निकल सकता है, यानी नोटिफिकेशन से संबंधित अपडेट आ सकता है अगस्त मंथ में। हाई स्कूल का कहा जाए तो हाई स्कूल का जो कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है आपका जुलाई में। तो जुलाई जब कंप्लीट हो गया, यानी अगले मंथ में, ये जून स्टार्ट हो गया, जुलाई अगला मंथ है आपका, जुलाई के लास्ट तक ये कंप्लीट हो रहा है 27 और 28 जुलाई को। तो ये भी इससे संबंधित रिक्ति वगैरह का गणना अगस्त में होगा। सितंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थी भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। 11 वाले सारे लोगों को मौका दिया जाएगा, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये था पूरा अपडेट। मुझे लग रहा है कि सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।